ओशो द्वारा सुनाई गई यह कहानी मैं आपको अपने तरीके से सुनाने की कोशिश करता हूँ। मृत्यु लोक से एक देवता ने अपने दूत को पृथ्वी पर एक मरी हुई औरत की आत्मा को लेने भेजा। दूत पृथ्वी पर आया लेकिन चिंता में पड़ गया क्योंकि 3 छोटी बच्चियां अपनी मरी हुई माँ को लिपेटे बैठी थी। उन्हें देख दूत को दया आई कि इन छोटी बच्चियों का क्या होगा, इनकी माँ के अलावा इनका कोई भी नहीं है। दूत को दुख हुआ और वो खाली हाथ वापस लौटा और देवताओं से बोला, मुझे माफ़ करिए, लेकिन आपसे कुछ भूल हो रही है। वह बच्चियाँ छोटी है, कुछ दिन उनकी माँ को और धरती पर रहने दीजिए। देवताओं ने दूत से कहा, तू बहुत समझदार हो गया। अब तू हमें सिखाएगा कब किसकी मौत होगी और कब जन्म। तूने पाप किया है, अब तुझे सजा होगी। सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर तब तक रहना होगा जब तक कि तू 3 बार अपनी मूर्खता पर न हंस ले। 3 बार हंसने के बाद ही तू वापस आ सकेगा। पृथ्वी पर एक जूते बनाने वाला व्यक्ति अपनी बच्चों के लिए ठंड के कपड़े लेने जा रहा था। रास्ते में उसे बिना कपड़ों के व्यक्ति दिखा जो ठंड से कांप रहा था। जूता बनाने वाले ने उस व्यक्ति की मदद करने की सोची। बिना कपड़ों का यह आदमी वही दूत था। व्यक्ति दूत से बोला, मैं अपने बच्चों के लिए ठंड के कपड़े लेने आया था, लेकिन तुम गरीब ज़रूरतमंद मालूम होते हो। चलो मैं तुम्हें कपड़े दिला देता हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए काम भी है। मेरे साथ घर भी चलो। लेकिन घर जाते ही मेरी बीवी मुझे चिल्लाएगी कि मैं किसे उठा लाया हूँ। तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। व्यक्ति और दूत घर चले गए और बीवी अपने पति को डांटने लगी और कहा, सारे पैसे इस अनजान पर लुटा आए। ये देख दूत पहली बार यह सोचकर हंसा कि इनको पता भी नहीं इनके घर कौन आया है। जिस घर में दूत रुक जाते हैं वहाँ पैसे और खुशियों की बारिश होने लगती है। दूत जूते बनाने में उस व्यक्ति की मदद करने लगा और कुछ ही हफ्तों में दूत की वजह से पूरे शहर में उस जूते वाले का नाम हो गया। इसके बनाए गए जूते अनोखे हैं और वह व्यक्ति अमीर होने लगा, क्योंकि दूत का किया गया कार्य साधारण कैसे हो सकता है। एक दिन वहाँ के राजा का एक आदमी आया और बोला, ये चमड़ा लो, यह बहुत कीमती चमड़ा है, आसानी से नहीं मिलता। इस चमड़े से राजा के लिए जूते बनाने हैं। ध्यान रहे, चप्पल मत बना देना, जूते ही चाहिए। वहाँ का नियम था कि राजा की मौत के बाद उसे चप्पल पहनाकर शमशान तक ले जाया जाता है, इसलिए इस चमड़े के जूते ही बनने हैं, न कि चप्पल। व्यक्ति ने दूत को समझा दिया, लेकिन दूत ने चप्पल ही बनाई। व्यक्ति दूत पर गुस्सा हुआ कि तू पागल है, अब राजा हमें सजा देगा, ये तूने क्या कर दिया। दूत दूसरी बार हंसा क्योंकि राजा के महल से व्यक्ति वापस आया और बोला कि राजा की मौत हो गई है, इसलिए जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना। व्यक्ति ने दूत से माफ़ी मांगी कि तुमने मुझे बचा लिया, मैं बेवजह गुस्सा हुआ। दूत दोबारा इसलिए हंसा क्योंकि भविष्य में किसी को पता नहीं आगे क्या होगा और हम बेवजह उम्मीद करते हैं जो कि व्यर्थ है। एक दिन अचानक 3 लड़कियां एक बूढ़ी महिला के साथ अपने लिए सैंडल बनवाने के लिए दूत के पास आई। दूत ने पहचान लिया कि ये वही 3 लड़कियां हैं जिन पर दया करने की वजह से मेरा आज ये हाल है। तीनों लड़कियां जवान और स्वस्थ थी। दूत ने बूढ़ी महिला से पूछा तो उसने बताया, ये 3 बच्चियां मेरे पड़ोस की थी। सालों पहले इनकी माँ गुजर गई, मैंने इन्हें पाल लिया, इसलिए मैंने तीनों की देखभाल की। आज यहाँ के राजा के 3 बेटों के साथ इनकी शादी हो रही है। अगर इनकी माँ जिंदा होती तो यह तीनों भूख, गरीबी और दरिद्रता में बड़ी होती। इनकी माँ के जाने के बाद आज यह अच्छे से पली बड़ी और मेरी सारी संपत्ति की तीनों ही मालिक है। ये सब सुन दूत तीसरी बार हंसा और खुद से कहा, भूल मेरी ही है, मैं इतने आगे का भविष्य न देख पाया। हम जो भी देख पाते हैं उससे भविष्य का कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता, जो भविष्य में होने वाला है। इसी के साथ दूत का दंड पूरा हुआ। जब हमारे जीवन में कुछ दुख, समस्या या फेलियर आता है तो हम उदास हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ हमेशा के लिए ऐसी ही रहेगी, कुछ सही नहीं होगा, लेकिन ये सब हमारी भूल है। आज हमारी लाइफ में कितना भी बुरा क्यों न हो रहा हो, लेकिन वो भी अच्छे के लिए हो रहा है। आने वाले समय में आप जान जाओगे कि ये बुरा समय भी मुझे इस अच्छे रास्ते पर लाने के लिए आया था। इसलिए भगवान की व्यवस्था पर यकीन रखें और ईमानदारी से अपना काम करते रहे।
यकीन माने, जिसने जीवन दिया है उसने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है। दुखी होना बंद करो और ईमानदारी से काम में भिड़ जाओ। क्या आप इस कहानी और मेरी बातों से सहमत है? यदि हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर मुझे ज़रूर बताएं।